In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, welcome to Study Science at Home. We are studying unit number 5, Physical States of Matter. And today we will understand different types of solids and allotropy. Different types of solid में हम कंपैरिजन करेंगे जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनमें सम टाइम डिफरेंस या कंपैरिजन पूछते हैं, सम टाइम जो है इनके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों तरह से अटेम्प्ट करना आ सकता है, लेकिन मैं आपको विद कंपैरिजन समझा रही हूँ कि अगर इनमें आपने कंपेयर करना हो तो आप किस तरह से फेस टू फेस जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे। फर्स्ट वन इज अमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें पार्टिकल्स की एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। जैसे कि NaCl जो है, जब डिफरेंट हमने आयनिक बॉन्ड और उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था तो वहाँ आपने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें Na और Cl का एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट इनकी होती है, एक प्रॉपर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से एक 3 डायमेंशनल जो पैटर्न है वो बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनकी शेप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई होती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज ही नहीं हुए हैं, तो फिर डेफिनेटली इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होगी। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में जो रेगुलर शेप हैं दे आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि उनके डेफिनेट फेसेस होते हैं, डेफिनेट सरफेसेस होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिस्टल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अगर हम NaCl की ही एग्जांपल लें तो उसमें सोडियम और जो क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स के, जिसकी वजह से एक रेगुलर शेप बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे शार्प का मतलब है कि एग्जैक्ट एक पॉइंट आए, टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक एग्जैक्ट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए या उसका कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अगर इनको स्टडी करें तो इनकी एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो जो अमॉर्फस सॉलिड हैं इनकी एग्जांपल में प्लास्टिक, रबर और जो ग्लास है इसको हम इंक्लूड करेंगे, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इसमें डायमंड और सोडियम क्लोराइड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। हमने यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि सॉलिड की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी किया और देखा कि हम किस तरह से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की। यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड में क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती तो इनका प्रॉपर जो है वो कोई शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी ये शेपलेस होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी डेफिनेट सरफेसेस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप होती है। अमॉर्फस सॉलिड का कोई भी शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो अमॉर्फस सॉलिड में प्लास्टिक, रबर और हम ग्लास को इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं यहाँ पे डायमंड और सोडियम क्लोराइड की को जो है वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एलोट्रॉपी। व्हाट इज़ एलोट्रॉपी? एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना इन सेम फिज़िकल स्टेट। कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा सेम फिज़िकल स्टेट में प्रेजेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं एलोट्रॉपी का।
अब ये एलोट्रॉपी का बिहेवियर जो है ये एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं, इसकी डिफरेंट रीज़न है। यहाँ पे हम दो रीज़न जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन जो है ये O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है जो हमारी एयर में होता है या जो हम इनहेल करते हैं। और ओजोन का नाम आपने सुना होगा, उसका जो है फार्मूला वो O3 है। यहाँ पे आप देखें कि O के डिफरेंट यहाँ पे नंबर्स हैं, ऑक्सीजन के डिफरेंट नंबर्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं। तो डिफरेंट नंबर्स जो हैं एटम्स के, उसकी वजह से भी एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब अगर हम यहाँ पे सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो सेम है, यानी इसमें 8 ही एटम्स हैं सल्फ़र के, लेकिन ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक की फॉर्म में। अब यहाँ पे इन दोनों जो फॉर्म्स हैं इनकी, इसकी जो 2 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, अब यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंट हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं और यहाँ पे सल्फ़र की 2 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। अब ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होगी? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है या उनका नंबर डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट तो सेम है। तो इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा इनकी सिमिलर रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफर करेंगी। यानी ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करेगा और फिजिकल बिहेवियर शो करेगा, और ओजोन जो है ये डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म जो दोनों हैं ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। अब टेम्परेचर के चेंज होने से जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो भी एक से दूसरे में चेंज हो सकती हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो दूसरे में चेंज हो सकती है, उसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर का। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती है और न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो दूसरे में चेंज हो जाएगी और न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो सल्फ़र जिसमें 8 एटम्स हैं सल्फ़र के, 96 से बिलो ये रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फॉस्फोरस जो कि टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर इसके 4 जो हैं वो एटम्स कंबाइन होते हैं, तो फिर इसका एक मॉलिक्यूल बनता है। 250 से बिलो ये वाइट फॉर्म में होता है। ये जो हमारे पास फास्फोरस है जो कि वाइट फॉर्म में होता है, ये पॉइजनस होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, लेकिन अगर ये चेंज हो जाए इसमें रेड फॉर्म में अबव 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी के डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, एक और न्यू स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें कि ये फास्फोरस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कम रिएक्टिव होता है और लेस पॉइजनस होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वाइट फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास है स्टेनम जो कि ग्रे फॉर्म में होता है। तो क्यूबिक फॉर्म में अगर 13.2 डिग्री से बिलो का टेम्परेचर है तो ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर इससे टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो ये वाइट फॉर्म में, इसका कलर वाइट होगा और ये टेट्रागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करेगा जो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट पे। हमने देखा कि 2 रीज़न थी, डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो एटम की जो अरेंजमेंट है उस पर टेम्परेचर भी अफेक्ट होगा डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एटम्स की अरेंजमेंट भी जो है वो चेंज हो जाएगी और न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे हमने फिर 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी कि कुछ ऐसे टेम्परेचर्स हैं जिनके से बिलो और अबव जो है एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है, अगर उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी।
आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को अंडरस्टैंड किया, जिसमें हमने अमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन का जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड किया। फिर हमने जो एक और प्रॉपर्टी सॉलिड्स जो है वो शो करते हैं, दैट इज़ एलोट्रॉपी, फिर इसको इन डिटेल अंडरस्टैंड किया कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, और इन बिहेवियर्स को शो करने में और कौन से फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर वो किस तरह से इफेक्ट होंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म जो हैं उनमें एग्जिस्ट कर सकें। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।